A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12, chapter number 15. And in this lecture, I am going to take the remaining portion of the exercise 13.8. We already covered question number 1 to question number 5. So, I am going to take the question number 6 and onwards. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So again, this video is going to be more and more interesting because this exercise is very important and carry maximum marks based question also. And this topic is very important for your examination point of view as well as if you are preparing for yourself for JEE Mains or Advanced. So definitely you will find one question in your exam as well as in competitive exam. Either you are preparing for yourself as NDA and JEE Mains. So don't waste our time. Let's come on our first question. That is the question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको रीड करिए. फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x. यहाँ रैंडम वेरिएबल x किस चीज को डिनोट करता है? डिनोट्स द number of doublet in 4th rows of a pair of dice. सबसे पहले एक पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम टॉस किया गया है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप रैंडम वेरिएबल जिसकी निकालना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डबलेट, तो आपको डबलेट की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है डबलेट से. तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. A pair of die is thrown. अब आपको पता है कि जब एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हो तो आउटकम्स कितने आते हैं? 36. इट मींस 1 1 से लेकर मैं डैश 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 कर देता हूं 6,6. इट मींस क्या है? टोटल आउटकम्स इज 36. सो हम डबलेट की बात करते हैं. डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों पे सेम पेयर 1 1 2 2. इट मींस डबलेट कितने हुए? 1 1 2 2. ऐसे करेंगे तो 6 6. कितने डबलेट होंगे? 6. तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ डबलेट, डबलेट को मैं ए इवेंट लेट कर लेता हूं. ए इवेंट क्या है? डबलेट गेटिंग. तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज कितनी हो गई? 6 डिवाइड बाय 36. इसका मतलब 1/6. आपको पता है जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालते हैं सबसे पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी पता है उसकी नोट की जरूर निकाल लीजिए. क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन ही किससे स्टार्ट होता है? उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज. तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको डबलेट मिले. चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपको डबलेट ना मिले. इसका मतलब जब भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मिली होगी तो उसके नोट की सबसे पहला प्राइम ड्यूटी है आपकी कि उसके नोट की निकाल लीजिए. अब P ऑफ A पता है तो डेफिनेटली आप ये निकाल सकते हो P ऑफ A नोट. A नोट कितना हो गया? 1 - 1/6. इसका मतलब 5/6. अब हमारा मेन क्वेश्चन बचता है रैंडम वेरिएबल. अब x हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? denotes the number of doublets. So ये डिनोट करता है नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर्स ऑफ डबलेट्स. अब कितनी बार डबलेट आ सकता है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ थ्रोन पर. तो आपको ये टाइम्स दिया गया कि 4 टाइम्स थ्रो किया गया है. तो मैं सिंपल सा केस बनाने की कोशिश करता हूं. जैसे फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, फोर्थ थ्रो. तो ये 4 टाइम्स हमने थ्रो किया गया है. तो हम यहाँ पे जो केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला केस क्या आ सकता है? x = 0 आ सकता है ये डेफिनेटली कि चारों बार आपने थ्रो किया लेकिन एक बार भी क्या है? डबलेट ना आए. इसका मतलब क्या है? चारों बार में से एक भी डबलेट नहीं आया. तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड में सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो कि कितनी बार डबलेट आ रहे हैं. तो इसके केसेस क्या बनेंगे? यहाँ पे भी डबलेट नहीं आया,
और डबलेट नहीं आना इसका मतलब कौन सा इवेंट होता है, ए नॉट, क्योंकि ए है डबलेट आना, तो ए नॉट क्या है, नॉट गेटिंग डबलेट। तो जब आपका एक बार भी डबलेट नहीं आया तो केसेस क्या बन गया आपका, ओनली एक ही केस बनेगा। डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज आपको पहले से पता है, क्या प्रोबेबिलिटीज है, 5/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, 5/6, 5/6, 5/6, क्योंकि आपने 4 थ्रो करे हैं तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 × 5 25 × 5 125 × 6 to 5। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 36 × 6 216, और 216 की 16 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 196, और आई थिंक 1296 आ जाएगा। तो ये पहला केस बन गया जब x = 0। लेकिन अभी तो हमें और भी केसेस बन सकते हैं कि एक बार डबलेट आए, या 2 टाइम्स डबलेट आए, या 3 टाइम्स डबलेट आए, या 4 टाइम्स डबलेट आए, क्योंकि 4 थ्रो है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फर्स्ट केस आपका हो गया है x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई, 625 / 1296। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ मैंने क्या करा, एक टेबल प्रिपेयर कर दी x और प्रोबेबिलिटीज। पहला केस हो गया, अब आपको सेकंड केस निकालना है फॉर x = 1 के लिए। अब 1 का मतलब क्या होता है कि एक बार क्या है, डबलेट आए, लेकिन आपने थ्रो तो 4 टाइम्स करा है ना। 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि 4 में से एक ही बार डबलेट आना चाहिए। तो ऐसे केस कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होगा, उसको सोल्व करेंगे। अब देखिए, मैं पहले सिंपल तरीका करता हूँ, फिर शॉर्टकट से करते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम डबलेट आ जाए और सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम्स ना आए, क्योंकि एक ही बार डबलेट आएगा। ऐसे ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम डबलेट ना आके सेकंड टाइम डबलेट्स आ जाए, और थर्ड टाइम्स और फोर्थ टाइम भी ना आए। ऐसे ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम भी ना आए, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम आ जाए, फोर्थ टाइम ना आए। फर्स्ट टाइम भी नहीं, सेकंड टाइम भी नहीं, और थर्ड भी नहीं, और फोर्थ पे आ जाए, क्योंकि डबलेट तो एक ही पे आना है। तो 3 पे क्या आएगा, नॉट अ डबलेट। तो केसेस कितने बन गए ये आपके, 4। तो सिंपल सा देखिए कि ये 4 है, इसका मतलब इन सबको आप सोल्व करने के बजाय सभी के केस एक ही जैसे है, एक ही बार डबलेट आ रहा है और 3 बार नॉट अ डबलेट। तो क्यों ना इनको ऐसे ना करके इसको ऐसे सोल्व किया जाए, 4 × 1 टाइम डबलेट, और 1 टाइम डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6, और 3 बार क्या आ रहा है, नॉट अ डबलेट, और नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6, 5/6, 5/6। ऐसे केस कितने आते हैं, 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब देखिए, 5 × 5 25 × 5 125 × 4 कितना हो गया, 500, और ये कितना हो गया, 1296। तो मैं यहाँ फिल करूँ तो x = 1, तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई, 500 / 1296। अब जो मैं मेन बताना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि यहाँ पे एक बार डबलेट आया, अब अपने सोचना पड़ा। अब जैसे 2 बार डबलेट आए तो उसके कितने केसेस बनेंगे, तो सोचोगे कि फर्स्ट और सेकंड टाइम डबलेट हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड टाइम, तो पजल हो जाओ। इसके लिए तो क्या था, जो हमने 11th क्लास में रीड करा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये केस किसका है, नेचुरली कॉम्बिनेशन का केस है, क्योंकि एक टाइम आना है, चाहे किसी टाइम भी आए, सेकंड टाइम 2 बार आना है। तो यदि केस को रिपीट करोगे तो कोई फर्क नहीं, इसका मतलब केस किसका है, ये कॉम्बिनेशन का। तो नेचुरली आप देखिए, टाइम्स कितने हैं, 4 टाइम्स, और आना कितनी बार चाहिए, 2 टाइम्स। इसका मतलब डेफिनेटली 4C2, क्योंकि 4 टाइम्स है और 2 बार डबलेट आना चाहिए। तो 4C2 आपको सोल्व करना आता है, 4 × 3 2 × 1, इसका मतलब 2 से 4 कट गया, तो 2 × 3 कितना आ गया, 6 टाइम्स। इसका मतलब यदि हम 2 के लिए निकालना चाह रहे हैं तो जो ये केस थे, ये 6 केस आएंगे। आप सोच के भी दे सकते हो कि T1 T2 भी हो सकता था, T1 T3 भी हो सकता था, T1 T4 भी हो सकता था। ऐसे ही T2 T3 भी हो सकता था, T2 T4 भी हो सकता था, 5 हो गए, और T3 और T4 भी हो सकता था, 6। तो डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो, शॉर्टकट है। अब आपको पता है 6 टाइम्स, ऐसे मतलब 6 केस आएंगे, और 2 बार डबलेट है और 2 बार नॉट ए डबलेट। डबलेट की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है 1/6, 1/6,
और नॉट ए डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6। तो केस कितना आ गया, 5 × 5 25, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 150। इसका मतलब क्या केस आ गया, 150 डिवाइड बाई 1296। इजी है बिल्कुल। ऐसे ही नेक्स्ट केस क्या है, 2 टाइम्स हो गया, अब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए आपको यही सॉल्व करना है। मैं इसको रब कर देता हूं, या प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हम 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं, आप 3 टाइम्स करिए। 4C3 यही होगा ना, 4 में से 3 टाइम्स। आपको पता है सॉल्व कैसे करेंगे, 4 × 3 × 2 और 3 × 2 × 1। इसका ये कैंसिल आउट हो गया, कितना रिजल्ट आ गया, 4 आ गया। ऐसे तो आपको यदि कॉम्पिटिशन जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है जो NC0 होता है वो 1 होता है और NCN 1 होता है, और NC1 क्या होता है n, और NCN-1 क्या होता है 1। तो ये डायरेक्टली भी आप शॉर्टकट कर सकते हो, इतना बड़ा तरीका नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 12th एग्जाम में कर रहे हो तो शॉर्टकट ना करके आप उसको लॉन्ग वे से ही करिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो 4 हो गए केस। आपको कितने केसेस आते हैं, 3 बार डबलेट और 1 बार डबलेट नहीं। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 4 × 3 बार डबलेट। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटीज 1/6, 1/6, 1/6, और नॉट अ डबलेट 5/6। इसका मतलब केस कितना आ गया, 5 × 4 20, और डिवाइड बाई 1296। तो x = 3, केसेस क्या बन गए, 20 डिवाइड बाई 1296। नेक्स्ट केस क्या है, x = 4। 4 का मीन्स क्या है, चारों बार डबलेट आ जाए, और चारों बार डबलेट आना तो एक ही केस बनेगा, और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो इसका तो केस सबसे सिंपलेस्ट केस है। कितना केस बन गया, 1/1296। तो 1 डिवाइड बाई 1296। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अभी तो आपने क्या प्रिपेयर किया है, जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्वेश्चन लेंथी है और आएगा तो एग्जाम में आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। डिपेंड करता है कि आप CBSE बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, यूपी या महाराष्ट्र, किस बोर्ड से डिपेंड करती है। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, मीन। तो मीन का आपको फॉर्मूला पता है, मीन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इनटू x। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेबल बनानी पड़ती है आपको, x इनटू प्रोबेबिलिटीज। अब मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से करोगे 500 डिवाइड बाई 1296, 2 से करोगे 300 डिवाइड बाई 1296, 3 से करेंगे 60 डिवाइड बाई 1296, 4 से करिए 4 डिवाइड बाई 1296। आप इसका क्या करना है, आपको टोटल करना है। टोटल करिए, 500 और 3 800, 860 और 4 864। तो 864 डिवाइड बाई 1296। तो ये तो नेचुरली बात है, किस पे कट रहा है, 432 पर। ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 3, क्योंकि 432 का डबल कितना हो गया 864, और ट्रिपल कितना हो गया 1296। तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद द रिप्लेसमेंट। मतलब आपको 2 कार्ड निकालने हैं और सक्सेसिवली निकालने हैं और विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट कार्ड निकालते हो और फिर सेकंड कार्ड ड्रॉ करते हो, तो सेकंड कार्ड फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो विद रिप्लेसमेंट का तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। फिर क्या कहता है, फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द नंबर ऑफ एसीज। इसका मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है आपका, वो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ एज। ये यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल है। अब आपको पता है 2 कार्ड्स निकाले गए हैं, तो रैंडम वेरिएबल्स के केसेस क्या बन सकते हैं, x की वैल्यू 0 1 2। इसका मतलब फर्स्ट क्या है कि एक बार भी एस ना है। 1 का मतलब 1 टाइम एस, और 2 का मतलब क्या हो गया 2 टाइम एस। क्वेश्चन इज इजी।
तो आपको ये पता होना चाहिए ना पहले एस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और फिर उसके ना आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं 4, टोटल 52, प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई 1/13। तो लिखिए इसको नंबर ऑफ एसेस कितने हो गए 4। तो एस को ड्रॉ करने को एस ड्रॉ, इसको हमने ए इवेंट लेट कर लिया, ए इवेंट। तो आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी आएगी 4/52। इसका मतलब सिंपलेस्ट हो गया 1/13। जब हम बात करते हैं इसके नोट की, ए नोट, तो 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। ये केस भी हो गया। अब आपको पता है टेबल बनानी है एक्स की टेबल और किसकी टेबल बनानी है प्रोबेबिलिटीज की। तो x की वैल्यू कितनी है 0, 1, 2। अब 0 का मतलब एक बार भी क्या है एस ना आए, एस ना आए तो इसका मतलब क्या है, मैं 0 की बात करता हूँ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों बार नॉट आ एस, दोनों बार एस नहीं आया और एस ना आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है 12/13। सो 12/13 और 12/13, क्योंकि क्वेश्चन क्या है विद रिप्लेसमेंट है, 12 into 12 कितना हो गया 144। तो 144 डिवाइड बाय कितना हो गया 169, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम x इज इक्वल टू 1 की। 1 का मतलब एक बार एस, लेकिन दो कार्डों में से हो सकता है पहला एस आए सेकंड ना आए, सेकंड एस और फर्स्ट एस ना, तो दो केसेस बन गए। तो नेचुरली शॉर्टकट कर सकते हो। तो दो केसेस है, एक बार एस है एक बार नहीं है। एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 और एस ना आने की प्रोबेबिलिटी 12/13। 12 into 2 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 169। कभी भी क्वेश्चन को कट मत करो, क्योंकि जब बेस सेम होता है ना तब प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन को कभी कट मत करो, क्योंकि इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है विदाउट कटिंग करके, क्योंकि सबका बेस सेम आएगा, एलसीएम सेम आएगा। सिमिलरली यदि x इक्वल टू 2 की बात करता हूँ, 2 का सिंपलेस्ट सा केस है, क्योंकि दोनों बार एस आए, इसका मतलब एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 और 1/13 कितना हो गया 1/169। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, शॉर्टकट है। x आ गया, p आ गया, आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटीज को x से मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे 24/169, 2 से करेंगे तो 2/169। मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इसका मतलब इसका टोटल कर दो, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। इसको आई और आई भी लग सकते हो, सब्सक्रिप्ट है ये अपनी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको ऐड करेंगे, बेस सेम है तो 24 और 2 26 डिवाइडेड बाय 169। अब ये कटता है नेचुरली 13 की टेबल पे कट कर रहा है, तो कट कर दो इसको, 13 2 जा और 13 3 जा। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 2/30। तो मीन आपका कितना आ गया 2/30। अब ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है मैं भी चेक करूंगा। सबसे पहले अपना सॉल्व करते हैं। अब एसडी निकालना है। एसडी के लिए आपको पता है, एसडी के लिए दो कॉलम और क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले एक्सआई का स्क्वायर, एक्सआई ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद क्या निकालते हैं हम पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो एक्स आई के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/169, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/169। अब आपको पता है इसका भी समेशन यूज होता है मीन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशंस में। तो इसका टोटल कर दीजिए, 24 और 4 कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 169। किसी की टेबल पर शायद निकट नहीं रहा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। सो आपका हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इट्स वेरी इजी है। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मीन आपका आ गया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट टी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस में मीन का स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी आई आपकी 28 डिवाइडेड बाय 169।
9 और फिर नेचुरल सेकेंड वैल्यू कितनी है आपकी 2/13, तो 2/13 का स्क्वायर करिए, क्या बन जाएगा ये आपका 28/169, ये 4/169, तो ये कट के क्या रहे क्या 24/169, 169 का स्क्वायर रूट तो 13 और ये स्क्वायर रूट किसका हो गया 2 2 जा 4, तो ये किसका आ गया आपका 2√6, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 × 6 24, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। So please make a note. Now look at the question number 8. Question number 8 कहता है कि 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and the variance of the number of ace. ये number of ace लिखना भूल गया मैं आपको, number of ace। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बस वहां क्वेश्चन क्या था विद रिप्लेसमेंट था और यहाँ क्वेश्चन क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आई होप आपको समझ भी आया होगा, यदि आपको समझ आ गया तो मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करिए, बट विदाउट वॉचिंग टू द वीडियो। तो स्टार्ट करते सबसे पहले यहाँ पे कितने कार्ड्स निकालेंगे 2 कार्ड्स। नंबर ऑफ एस की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एसेस की बात करते हैं तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पे x, सेकेंड कॉलम में क्या बना रहे हैं प्रोबेबिलिटीज 0 1 2। अब 0 का मतलब है कि एक बार भी एस ना आए, तो आपको पता है याद है, आप क्वेश्चन नंबर चेक कर सकते हो। एस को यदि हम ए इवेंट मानते हैं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/50, टोटल कितने होते हैं 4, कट के करेंगे तो सोल्व कितना हो गया 1/13 और प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट अ एस 12/13, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12/13। सेम क्वेश्चन है 13, लेकिन आप ध्यान रखना है आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब स्टार्ट करते हैं, मैं यही स्टार्ट कर देता हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार भी एस नहीं आना, इसका मतलब क्या है केसेस क्या बनेंगे एक ही, दोनों बार नोटा एस, और सबसे पहले एस नहीं आएगा, तो एस नहीं आएगा तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। थोड़ा पजल वाला क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट एंड एस की बात करते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक कार्ड कम हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस टाइप से सोल्व करा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को केयरफुली सोल्व करना है। अब देखिए 4 हमारे एस कार्ड है, तो 48 कार्ड क्या हो गए आपके नॉन एस हो गए। तो जो आप कार्ड निकाल रहे हो दोनों किसमें से निकल रहे हैं नॉन एस में, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से निकाल लीजिए या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पहला कार्ड इसमें से निकलेगा 48 बाई टोटल कार्ड कितने हो गए 52। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नेचुरली एक कार्ड कम हो जाएगा, 47 अपॉन में कितना हो जाएगा 50। ऐसे सेकेंड केस है वन टाइम, वन टाइम का मतलब क्या है एक बार एस आएगा एक बार नहीं आएगा, इस ये चीज है। तो हो सकता है क्या है पहली बार एस आ जाए, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52, और नोटा एस आने की 48/51, क्योंकि कार्ड किसमें से निकाला गया है एस में से, तो ये तो 48 ही रहेंगे, ये तो कम नहीं होंगे। प्लस ये भी तो हो सकता था कि पहले वाला क्या है वो नोटा एस, तो नोटे एस की मतलब 48/52 और एस के आने की 4/51। इतना समझाया कि यहाँ पे हमने एक कम क्यों करा, क्योंकि दोनों पे दोनों नॉन एस में से निकलेंगे, तो एक नेचुरली 48 में से जो निकला वो वापस तो नहीं रखा गया, तो इसका मतलब एक कार्ड कम हो गया। अब यहाँ बात करते हैं दोनों के दोनों एस, एस की फर्स्ट एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब एक एस निकल चुका तो रिमेनिंग एस कितना रह गया 3, तो 3/51, क्योंकि टोटल भी कम हो गए। अब इसको सोल्व करना है तो करिए सोल्व, नहीं तो मैं इसको अपनी तरफ से सोल्व करता हूँ। कटता है किसी पर, अब देखिए सभी का बेस 52 × 51 है, तो कुछ कटता है तो शॉर्टकट करके देखिए ताकि सभी कटे। मैं कट कर देता हूं इसको,
12 पे कट करता हूँ, सॉरी 13 पे कट करते हैं इसको, या 4 पे कट कर दो, ये कितना हो गया आपका 12 और ये कितना हो गया 13। 3 पे कट कर दो इसको, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 17। इतना समझ आ गया। अब इसको सोल्व करो जरा, कितना आएगा 74 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 47 को 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 188 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 71, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 221। अब याद रखो बेस सेम बना के चलना, इस पर सभी में 2 2 आना चाहिए। तो 13 और 17 कैसे आ सकता है, 4 पे कट करो, कितना आ गया 13 और यहाँ पे किस पे कट करोगे 3 पे 17 और 16, तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 16 डिवाइडेड बाई 221। ऐसे इसको सोल्व करो, 4 पे कट कर दो, 4 1 4 और ये हो गया 13, 3 पे कट कर दो 1 और ये हो गया 17। इसका मतलब ये कितना आ गया 1/221। इसका मतलब सभी वैल्यू किसमें आ गई 2 2 1 में। आप मैं आप इस सबको रब कर देता हूँ, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, 0 पे वैल्यू आया कि 188/221, 1 पे क्या वैल्यू मिली आपको 16/221 और 2 पे वैल्यू क्या मिली आपको 1/221। तो इसी को यदि आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से करना चाहते हैं, ये केसेस नहीं बन रहे थे, तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सो प्लीज मेक अ नोट, इसको मतलब करिए क्योंकि इसका यूज नहीं है यहाँ पर। जस्ट वेट अ मिनट, हमने इसको तो कट कर दिया, इसको कट नहीं करा, जितने केसेस इसके जैसे ये वैल्यू जितनी आई है उतनी वैल्यू सेकंड भी आएगी, इसका मतलब 16 और ये 16 तो कितना होगा 32। तो ये टोटल करके करोगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, जिसकी टेबल पे आपने इसको कट करा है उसी की टेबल पे इसको कट करना, तो आप पजल से हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं जान करके। तो मैंने टेबल प्रिपेयर कर दी, आप देख लीजिए या मैच कर लीजिए। 0 पे कितनी आई थी 188/221, 1 पे 32/221 एंड 2 पे 1/221। आपको क्या निकालना था, मीन एंड वेरिएंस। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने मीन से स्टार्ट करते हैं। पी आई एक्स आई होता है, मल्टीप्लाई कर दो 0 32/221 और दिस वन इज 2/221। टोटल तो इसका बिल्कुल इजी हो गया, 32 और 2 कितना हो गया 34, तो टोटल आ गया 34/221। तो ये क्या निकल गया आपका मीन। वेरिएंस निकालने के लिए क्या टेबल क्रिएट करते हैं, एक्स का स्क्वायर करो 0 1 एंड 4। उसके बाद सेकेंड कॉलम किसका होता है पी आई मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 32/221, 4 से करेंगे तो 4 में कितना आ गया आपका 221। इसको भी टोटल करना है, इसका भी टोटल बिल्कुल इजी है, 32 और कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाई 221, बिल्कुल इजी है। आपको मीन तो निकल गया, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। अब पी आई एक्स आई का स्क्वायर तो ये आ गया आपको 36 डिवाइड बाई 221 और मीन कितना है ये। अब मीन में थोड़ा पजल हो जाएंगे, थोड़ा कट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा होगा। 34/221। अब क्वेश्चन नेचुरली बड़ा तो हो गया, कैलकुलेशन खुद करनी है आपको, थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ। 36/221 और 34 का स्क्वायर करिए, मैं अपनी कैलकुलेशन खुद करता हूँ। 34 का स्क्वायर करेंगे तो नेचुरली आपकी 1156 वैल्यू आएगी और 221 का स्क्वायर जो करेंगे ये वैल्यू आती है आपकी 48841। तो सॉल्व करो तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 48841 और इसकी मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके 6800
विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2873। मैंने कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी थी, तो इतना टिपिकल आएगा ही आएगा। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर वेरिएंस एंड दिस वन इज योर मीन। आप अपनी कैलकुलेशन खुद करके चेक कर सकते हो, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करने वाली है। वैसे ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, इजी है। अब समझिए क्या क्वेश्चन कहता है कि एक 22 डाइस, आपको पता है डाइस यदि 22 है इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो फेयर डाइस वाले आउटकम्स नहीं आएंगे। उसके आउटकम्स डिपेंड करते हैं कि आपने उसको जो 22 करा, मॉडिफाई करिए डाइस को, वो कैसे करा, उसके अकॉर्डिंग उसके आउटकम्स आएंगे। ए 22 डाइस इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर देन एन ऑड नंबर। इसका मतलब है एक 22 डाइस है, आपको पता है डाइस की बात करते हैं तो डाइस पे आउटकम्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 आउटकम्स होते हैं। लेकिन जब हम उस फेयर डाई को थ्रो करते हैं तो 6 के 6 आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइस 22 है, इसका मतलब आउटकम्स डिपेंड करेंगे किस टाइप से आपने उस डाइस को चेंज करा है। ये डाइस कहती है कि जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो जो इवन नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटीज डबल है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑड नंबर। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटीज लेते हैं। हम पहले ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, इट्स इजी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक अनबाइस्ड डाइस को थ्रो करते हो ठीक है, तो आउटकम्स क्या आते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आए आपके टोटल 6। तो हम ऑड नंबर की बात करते हैं क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ। तो ऑड नंबर यहाँ पे कितने हो गए 1 3 5, इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 3/6। इसको शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगी 1/2। यहां तक समझ आ गया आपको। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि जो ऑड नंबर है उसकी डबल, वो किसकी प्रोबेबिलिटीज है, किसकी, इवन नंबर। यदि इस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं सिंपल और तरीके से समझाता हूं आपको, इससे भी बेटर है। आपको ये नहीं पता कि क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ऑड नंबर के साथ। जब आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो उसकी डबल कैसे करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो मैं पहले से सिलेक्ट करके चलता हूं कि जो ऑड नंबर की अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटीज है उसकी निकाल लेता हूं, पी लेट कर लेता हूं। लेट पी लेट करता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो केस तो किसका था, अनबाइस्ड का था। लेकिन ये केस किसका है, बाइस्ड का। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया पी इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, इन एन बाइस्ड डाइस। क्यों, क्योंकि अनबाइस्ड होगी तो प्रोबेबिलिटीज आप इजीली निकाल दोगे 3/6। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइस्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज पी है। तो 2p किसकी हो गई, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन नंबर की कितनी प्रोबेबिलिटीज हो गई 2p। इतना समझ आ गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होता है 1। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो p प्लस 2p इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सो 3p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑड नंबर की। तो आप बताइए मुझे कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका डबल है। तो 1/3 का डबल कितना हो गया 2/3। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/। यहां तक समझ आ गया। तो अब यहां तक नोट करिए कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑड नंबर तो वो 1/3 है और प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन नंबर कितनी है 2/3।
अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अभी किसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑड नंबर 1/3 आ गई और प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन नंबर 2/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको आप ध्यान से रीड करिए, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। अभी तक तो हमने यहां से लेकर और यहां तक इसका मीनिंग निकाल के सोल्व करा है। अब नेक्स्ट रीड करिए, क्या कहता है? द डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स। अब यहाँ पे एक चीज और आई समझ कि डाई को कितने टाइम थ्रो किया गया है? 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स आपने रोल किया गया है तो केसेस ध्यान से बनाना है, लेकिन केसेस बनाने के लिए आपको रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल किसका है। तो उसके लिए 3 टाइम्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 T2 T3, 3 टाइम्स है। अब रैंडम वेरिएबल रीड करिए, यहाँ पे क्या है? इफ द occurrence of an even number is considered a success, कि इवन नंबर आने को क्या माना जाता है? सक्सेस माना जाता है। तो इवन नंबर याद रखिए, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो ये मेरा मान लेता हूं प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट। यहाँ तो समझा गया, क्योंकि ए को क्या माना है अपने? जब मैं इसको ए की बजाय एस लगाता हूँ, एस का मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेस। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये एस नॉट आ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। देन राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। ऑल्सो फाइंड द मीन। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरी स्टेटमेंट का आपको मीनिंग समझ आ गया, अब हमने इसको नोट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, क्या आप इस चीज से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला केस क्या बनेगा? 3 टाइम है, यहाँ पे हम x हमारा क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस है। तो क्या क्या हो सकता है? एक बार भी सक्सेस ना हो, एक बार सक्सेस हो, 2 टाइम सक्सेस हो, और 3 टाइम सक्सेस हो, यही हो सकता है। अब 0 टाइम सक्सेस का मतलब क्या है? एक बार भी आप सक्सेस नहीं हुए, तो तीनों बार क्या हो गया? फेल। फेल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/3, इसका मतलब क्या आ गया? 1/3 1/3 1/3। तो आंसर आ गया 1/27। पहला केस आ गया। ऐसे ही हम 1 की बात करता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा है 1 टाइम सक्सेस। अब थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करिए। 1 टाइम सक्सेस का मतलब क्या है? एक केस हो सकता है कि पहली बार सक्सेस आ जाए, हो सकता है सेकंड टाइम सक्सेस हो जाए, हो सकता है थर्ड टाइम, मतलब 3 बार 3 केस बन सकते हैं। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और एक बार सक्सेस तो 2 बार क्या हो गया? नॉट अ सक्सेस। चीज समझाई? तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं शॉर्टकट में? 3 मल्टीप्लाई 3 केस बन रहे थे, एक बार सक्सेस है, सॉरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। तो एक बार सक्सेस और 2 बार फेल, 1/3 1/3। क्या वैल्यू आ गई? 3 × 2 6/27। हो गया शॉर्टकट। ऐसे आप फटाफट निकाल के दिखाइए मुझे। x = 2 मतलब 2 बार सक्सेस है, तो 2 बार के सक्सेस के केस क्या हो सकते हैं? कि 1 और 2 पे सक्सेस, 1 और 3 पे सक्सेस, और 2 और 3 पे सक्सेस। 3 केस बने, नहीं तो शॉर्टकट पता है 3 केसेस है, 2 बार सक्सेस है, 3C2, और 3C2 भी कितना होता है? नेचुरली 3 होता है। तो केसेस कितने बनेंगे? इसके भी 3। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं 3 मल्टीप्लाई, इजी है। 3 बार सक्सेस में से 2 बार सक्सेस है और 1 बार फेलियर है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3 और फेल की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2 × 4 = 12। तो 12 / 27 ये कैसे बन गया? फोर्थ को रह गया आपका x = 3, तीनों बार सक्सेस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 कितना आ गया? सक्सेस। तो 2/3 2/3 और 2/3, क्योंकि तीनों बार सक्सेस है। कितना बन गया ये आपका? 8/27। इतना क्लियर हो गया? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। x = 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 1/27। 1 पे 6 और 2 पे आई आपकी 12/27 और 3 पे आई आपकी 8/27। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ और अपनी टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल से ही क्या निकालना है आपको? मीन भी निकालना है। सो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको क्या निकालना था? मीन।
टेबल वही है, चेक कर लो। 0 पे 1/27, 1 पे 6/27, 2 पे 12/27 और 3 पे 8/27। मीन तो बिल्कुल इजी होता है, आप खुद कर सकते हो। x इंटू पी आई या पी आई इंटू एक्स आई। तो 0, 6/27, 24/27, 24/27। टोटल करना है, इसका टोटल कर दो। पी आई एक्स आई कितना हो गया टोटल? 6 और 24 30 और 24 54। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई आपकी? 54 डिवाइडेड बाई 27 और ये कट गया इस पे 2 पे। इसका मतलब आपका मीन कितना आ गया? तो मीन इज इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? 2 अर्थ। अर्थ का मतलब समझते हो? कंटेनर। 2 बॉक्स है। तो बॉक्स से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते थे हम? ये 2 बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स में 5 व्हाइट होल्स हैं, 3 ब्लैक होल्स हैं। सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स में 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक होल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्थ। दोनों से एक एक बॉल निकालनी है। एक एक बॉल ड्रॉ करें। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। हमें व्हाइट बॉल की एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मीन वैल्यू। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है किसकी? मतलब आपको मीन निकालना है किसका? ऑफ व्हाइट बॉल। इसका मतलब यही हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया व्हाइट बॉल। तो पहला केस क्या बनेगा? एक भी व्हाइट ना है, x इज इक्वल टू 0, एक भी व्हाइट ना है। सेकेंड केस बनेगा x इज इक्वल टू 1, एक व्हाइट है। थर्ड केस बनेगा आपका x इज इक्वल टू 2, 2 व्हाइट है। अब आपको ये निकालना है। साथ के साथ मैं प्रोबेबिलिटी बना देता हूँ, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक बार भी क्या है? व्हाइट नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगी? ब्लैक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको प्रॉपर अकॉर्डिंग करना है। ब्लैक कितनी है यहाँ पर? 3, टोटल 8। सेकेंड, क्योंकि आपने कितने निकाल लिए? 2। यहाँ से भी ब्लैक निकलेगी। ब्लैक कितनी है? 3, टोटल कितनी हो गई? 5। इसका मतलब 3 3 is 9 डिवाइडेड बाई 8 5 is 40। पहला आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1 व्हाइट। अब ये तो हो सकता है ना कि जो व्हाइट निकली है वो हो सकता है फर्स्ट बॉक्स में से निकली हो और हो सकता है सेकंड बॉक्स में से निकली हो। तो कितने केस बन गए? 2 केस। कैसे? जैसे मैं नेट कर लेता हूँ। पहले इस बार क्या निकलती है? व्हाइट। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से व्हाइट निकली है तो नेचुरली यहाँ से क्या निकलेगी? ब्लैक। तो ब्लैक कितनी हो गई? 3/5। दूसरा केस भी बन सकता है ना। दूसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पे कि यहाँ से क्या निकले? ब्लैक और सेकंड से व्हाइट निकले। तो ब्लैक यहाँ से निकलती है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/8। और यहाँ से व्हाइट निकलती है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/5। दोनों का बेस सेम है तो कितना आंसर आ गया? 40 और 5 3 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी 21/40। अब x इज इक्वल टू 2, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? व्हाइट। और व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज क्या है? 3/5। सॉरी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 5/8। और यहां से भी व्हाइट निकलेगी तो प्रोबेबिलिटीज हो गई 2/5। ये कितना बन गया आपका? 10/40 बन गई टेबल। बिल्कुल इजी है। x इज इक्वल टू 0 पे 9/40, 1 पे आपका 21/40 और 2 पे आपकी 40। मैं यहीं से टेबल बना देता हूँ। टेबल क्या बनती थी आपकी? पी आई इंटू एक्स आई। आपको क्या निकालना था इसमें? जस्ट ओनली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी मीन। तो आपका इनसे सोल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे तो 21/40 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/40। यही हो गया। तो 21 और 40 कितना हो गया? 41। तो 41/40। तो चेक करता हूं मैं आंसर कितना है। यस,
आंसर इज करेक्ट, आंसर 41/40। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि ए बॉक्स कंटेन 12 आइटम्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। तो एक बॉक्स में 12 आइटम्स है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, गुड कौन सी हो गई, 9 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा बॉक्स है, इसमें से 9 आइटम्स तो गुड्स है और 3 आइटम्स क्या है आपकी डिफेक्टिव। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 12 आइटम्स। स्टेटमेंट सुना गई। तो ये कहता है कि जो रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। अब कितनी आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ पे गिवन होगा ये रहा, अ सैंपल ऑफ 3 आइटम इज सेलेक्टेड। मतलब आपको 3 आइटम सेलेक्ट करनी है और जो आइटम्स है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल है वो क्या है आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो डिफेक्टिव्स की आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक्स इज वेरिएबल्स, आपको 3 निकालनी है। तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, x इज इक्वल टू 0, हो सकता है 1 डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो, यही केस बन सकते हैं। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालनी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब 0 डिफेक्टिव, इसका मतलब 3 आपने आइटम सेलेक्ट करी है और उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो तीनों की तीनों कौन सी है, गुड आइटम है। और आपको पता है गुड कितनी है 9। तो मैं यही लिख सकता हूँ कि 9 में से आपने 3 निकाल लिया तो 9C3 डिवाइड में टोटल कितनी है आपकी 12, तो 12C3। अब इसको सोल्व करना रह गया, वो हम सोल्व करेंगे अभी। फिर 1 डिफेक्टिव की बात करते हैं, इसका मतलब 2 गुड होगी और 1 डिफेक्टिव होगी। गुड कितनी है 9, तो 9C2 क्योंकि 2 गुड और 1 डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव कितनी है 3C1, टोटल वही रहेगा 12C3। अब 2 डिफेक्टिव, तो इसका मतलब गुड कितनी हो गई 1, 9C1 और गुड डिफेक्टिव हो गई 2, 3C2, टोटल कितनी है 12C3। ऐसे तीनों के तीनों डिफेक्टिव, तो गुड में से कोई निकलेगी नहीं, सारी किसमें से निकलेगी डिफेक्टिव में से। तो डिफेक्टिव कितनी है 3, तो 3C3 डिवाइडेड बाई 12C3। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व आप कर सकते हो, फिर भी मैं करता हूँ सोल्व इसको। 9C3 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या आ जाएगा, देखो सभी चलिए एक एक करके सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं। 9C3 का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12C3 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको कट करो और हम अपना आंसर लिखो। ये कट गया पूरा का पूरा, इसको कट करते हैं, ये बच गया आपका 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। तो कट करो इसको किस पे कट कर सकते हैं, 3 के टेबल पे करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10। तो आई होप कितना आ गया आपका, ये यहां से बचा आपका 3 डिवाइड में 11 इंटू 5 50, सॉरी 3 इंटू 7 21, 21 डिवाइडेड बाई 55। इतना समझ आ गया आपको। चेक कर देंगे कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। सेकंड निकालते हैं। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट सोल्व हो गया, ऐसे सेकंड सोल्व करते हैं। 9C2 मैं यहाँ पे ऊपर सोल्व करता हूँ। 9C2 को सोल्व करिए। 9C2 मतलब 9 इंटू 8 2 इंटू 1 एंड 3C1 तो 3 हो गया डिवाइड में 12C3 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको डायरेक्ट कट कट करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा।
2 ये कैंसिल आउट हो गया, और इसको कट करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये 3 ऊपर आ गया। कट करिए इसको आप जरा, 3 पे कट करिए, 3 4 सा 12, 4 2 सा 8, 2 5 सा 10। अब देखिए आगे सो मत करिए इसको, क्योंकि देखो 11 इंटू 5 55 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऊपर से कटता हो तो उसको भी मत कट करने की कोशिश करिए। 9 3 सा 27 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 55, तो ये आ गया आपका 27 डिवाइडेड बाई 55। ताकि मेन या वेरिएंस यदि बेस सेम होगा तो इनको ऐड करना इजी हो जाएगा। थर्ड सोल्व करिए, 9C1 कितना हो गया 9, एंड 3C2 मतलब 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 12 पे करेंगे तो वही चीज जाएगी 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको भी वैसे ही सोल्व करिए, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसको वापस से देखिए 9 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये 3 ऊपर आ गया। इसको भी कट करिए, किस पे कट हो जाएगा 3 4 सा 12 4, और 4 पे कट करिए, ठीक है इतना, तो 9C1 9 इंटू 3 इंटू 2 ये भी ठीक है 2 इंटू 1, और कट करिए 2 पे कट करिए 5, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अब ये 55 नहीं बन रहा, तो सोल्व करना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी। 9 इंटू 3 27, और ये 4 5 20 इंटू 11, तो कितना हो गया आपका 220। यस, अब इसमें तो मजबूरी होगी आपकी, आपको लिखना ही पड़ेगा इसमें कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ये 27 अपॉन में 220। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नेक्स्ट सोल्व करिए, 3C3 तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये 3 इंटू 1 ऊपर आ गया। कट करिए इसको, किसका कट हो सकता है, ये 3 4 सा 12, 2 4 सा 2, 11 इंटू 2 ये आ गया आपका 1/220। अब आपको क्या निकालना था, इसमें मीन निकालना था। मीन के लिए इसका सम अप करो। हाँ देखो 55 4 से कितना होता है 220 होता है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 220 ही आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको, 4 से करेंगे तो 4 इंटू 2 84, 4 इंटू 7 28, और 102, सॉरी ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 1। सॉल्व करिए इसको, 84 और 8 कितना हो गया आपका 92, 92 और 7 99, और 1 100 220। इसका मतलब देखिए तो 1 ही आ गया आपका आंसर। मैं चेक करता हूँ आंसर को एक बार। नहीं, आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज मेक अ नोट। यस, हमने गलती क्या कर रहे हैं, अभी डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इसलिए थोड़ा ना, ये भी एक स्टेप तो हम भूल ही गए, मल्टीप्लिकेशन करना तो स्टार्टिंग की नहीं किया तक हमने। p इंटू एक्स आई, यही तो मीन होता है, हमने एक स्टेप छोड़ दिया था। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया आपका 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 अपॉन में 55, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 अपॉन में 220, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अपॉन में 220। अब लीजिए इसका एलसीएम जरा, 220 कितने जाए, ये पहला तो 0 है, इसको रिमूव कर दो। 27 4 से कितना हो गया 4 8 108, और ये कितना हो गया 54 ही रहेगा ये तो, और ये 3 54 और 8 कितना हो गया आपका 12, और 3 15 मतलब 165।
तो आपका आंसर आएगा 165 अपॉन में 220. So please make a note. Now look at the question number 12. Question number 12 क्या कहता है कि let x denote the number of college. जो यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलेज, और आपको एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉलेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है आपको. इसके अकॉर्डिंग ये एक आपको डिसकंटिन्यूएशन फंक्शंस गिवन है. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, बिल्कुल सेम होता है, सिंपल होता है. सबसे पहले इसको क्या है आपको टेबल में कन्वर्ट करना है. टेबल में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे वैल्यूज काउंट कर लीजिए. पहले वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4. इसका मतलब जो आपका यहाँ रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से. 0 1 2 3 4. यहाँ तक आप इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज लिखनी है. प्रोबेबिलिटीज आपको ये दी हुई है. अब ध्यान से देखिए, जब 0 है x की वैल्यू 0 है तो k से ये डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी x है, k इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 0. तो यहाँ पे हम जब k x, पहले तो k से लिख देता हूँ. 1 के लिए भी क्या है आपका फंक्शन k x ही है. 2 के लिए फंक्शन कितना है 2kx. 3 के लिए फंक्शन है k इंटू 5 माइनस एक्स, और 4 के लिए भी ये फंक्शन है k इंटू 5 माइनस एक्स. और आपको यहाँ से पता ही है x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पुट करो यहाँ पे. 0 k इंटू 0, इसका मतलब 0. k इंटू 1, इसका मतलब k. 2 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4k. 3 पुट करेंगे तो 2k. 4 पुट करेंगे तो k. यहाँ तक समझ आया. लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू थोड़ा ना आई, या तो k की टर्म्स में आ गया. तो k की वैल्यू आपको पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया. देखिए फाइंड k, इसका मतलब पहला ही स्टेप आपका क्या है k फाइंड आउट करना है. और आपको पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 1. ये p दे रखा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1. तो डेफिनेटली इसको आप ऐड कर दो. समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना बन गया ये 4 2 6 7 और 1 8 की. तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1, तो k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/8. k की वैल्यू 1/8 आ गई. पहला क्वेश्चन कंप्लीट. टिक कर देते हैं इसको. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन को आने से पहले इसको और कंप्लीट करते हैं. मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको और कंप्लीट करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज p है तो वैल्यू होनी चाहिए. लेकिन ये k था, k की वैल्यू अब आपके पास आ गई है. अब इसको k की टर्म्स में मत रखिए, इसको वैल्यूज के टर्म में रखिए. पहली वैल्यू 0 ही रहेगी, दूसरी वैल्यू k की मतलब 1/8, तो 1/8 हो गई. 4 इंटू 1/8 कितना हो गया आपका 4/8. ये कितना हो गया 2/8, और ये हो गया कितना 1/8. मैंने कट नहीं करा, क्यों? क्योंकि फिर उसका एलसीएम क्या हो जाएगा डिफरेंट आएगा, तो टफ हो जाएगा. अब हम सोल्व करते हैं. अब हमसे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेज. एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्ट 2, और 2 का मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी 4/8, और 4/8 का मतलब कितना हो गया 1/2. इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना 4/8 कट करो 1/2. ये आपका सेकंड आंसर आ गया. बिल्कुल इजी है. अब थर्ड पे आ जाइए. फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस. आपको पता था मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने पहले से टेबल बना ली. क्या सबसे पहले क्या करेंगे x और p को मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगा. 1 की करेंगे तो 1/8 आएगा. 2 की करेंगे तो ये 8/8 बन जाएगा. 3 की करेंगे तो 6/8, और 4 की करेंगे तो 4/8. ये समझ आ गया. और मीन तो इसका टोटल होता है. टोटल तो आई होप आपने कर भी दिया होगा. 4 और 6 10 और 18 और 1 19. इसका मतलब PI कितना हो गया 19/8. ये आपका क्या आ गया, नहीं वैल्यू तो अजीब से आ रही है. चेक करता हूँ आंसर ठीक है या गलत है. यस
आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी आपको क्या करना है, एक स्टेप और भी है वेरिएंस, तो यहीं पे ट्राई करें, एक बार करते हैं, यहीं पे ट्राई करते हैं। मैं एक शॉर्टकट स्टेप कर रहा हूँ, एक्स आई का स्क्वायर नहीं लिख रहा, वैसे तो आपको एक्स आई का स्क्वायर लिखना था, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। मैं यहाँ पे क्या बनाना चाह रहा हूँ, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करूंगा। अब करते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी जीरो ही मिलेगी आपको। वन का स्क्वायर वन ही होता है तो 1/8 ही मिलेगा आपको। टू का स्क्वायर फोर, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16/8। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू टू 18, 18/8। फोर का स्क्वायर 16 इंटू वन 16/8। यहां तक टेबल बनी, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। करिए, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या निकालना था इसमें, वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मेन का स्क्वायर। पी आई एक्स आई आ गया आपका, टोटल कर दो इसका, टोटल कितना आएगा 16 और 18 कितना हो गया 34 और 6 40 50 51 हो गया। आई होप चेक कर लेंगे अभी। 51 डिवाइडेड बाई 8, और मीन कितना आया था शायद 19/8, 19/8। बाद में चेक करेंगे कि करते हैं, ठीक है, पहले तो सॉल्व करते हैं। कितना बन गया ये आपका 51/8, और 19 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 361, और ये 64। एलसीएम कितना आ गया 64, 8 से मल्टीप्लाई 8 5 4 माइनस 361, माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 8 में से 7 10 4 47/64। चेक करता हूँ आंसर, यस आंसर इज करेक्ट, 47/64 ही आंसर। प्लीज मेक अ नोट। सो हमने कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 13.8, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आपकी 13.9 स्टार्ट करेंगे। वो कौन सी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स वेरी इजी है, और आपसे चाहूंगा थोड़ा सा बेसिक सा रिवाइज कर लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने क्लास 11th में रीड किया है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारी ये एक्सरसाइज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन हर बार, मैक्सिमम कह सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जरूर उसमें से भी आएगा, तो वो एक्सरसाइज भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ये वीडियो कंटिन्यूसली रहे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So we will meet very soon to take with a new lecture on class 12 exercise 15.9 binomial distribution. So thank you once again for watching my video from starting to the end.